आप लोगों को बहुत बेसब्री ये था ना कि अरे नौकरी दे नहीं रहा, वैकेंसी दे नहीं रहा, वगैरह वगैरह। तो एक इंटीमेशन है, वैकेंसी तो रिलीज नहीं किया है बाय द वे, बट एक इंटीमेशन है जो अभी दे चुका है, ठीक है ना, आगाह कर दी। कि हाँ, कि वैकेंसी आने वाली है, यानी उससे आप ये प्रतीत जरूर कर सकते हो कि आप वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना। और अब क्या प्रीलिम्स के पहले, इलेक्शन के पहले ही होगा, बाद में, ठीक है ये। अरे बाद में नहीं, पहले, इलेक्शंस के पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चुमनिया मुस्कान मार रहे हैं, सब देख रहे हैं। चलिए देखिए, मैं दिखा देता हूँ। मैंने आपको भी भेजा है सब वैसे भाई, तो व्हाट्सएप पे ये देख लीजिए। नीतीश कुमार चाचा ने अभी क्या है, इंस्टाग्राम पे डाला था, ठीक है ना, जिसमें लिखा है कि हमने शिक्षा विभाग से, ठीक है, हमने शिक्षा विभाग को क्या कहा है कि भैया सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियां की गणना की जाए, ताकि टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। शीघ्र का मतलब समझ जाइए कि भैया हार्डली आपके पास समय 2 महीने, 2 महीने से ज्यादा नहीं है। शीघ्र का मतलब हुआ, फॉर्म आया, फॉर्म के अंतराल 10 दिन, 15 दिन के समय के अंतराल पे आपका फॉर्म सबमिशन होगा, और उसी 10-15 दिन के अंतराल पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, और उसी 10-15 दिन के अंतराल पे आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो हार्ड टू हार्ड अगर मैं आज के डेट के से हिसाब कंसिडर करूं, तो आज हो गया नॉर्मली 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई मतलब जुलाई का आधा महीना और अगस्त का पूरा महीना, यानी एक कंसिडर ये मान लीजिए, मैं देखिए कल परसों तरसों से बोल रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ 30 अगस्त, 30 अगस्त, 30 अगस्त, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबली अब एक माइंडसेट बना के चलिए कि 30 अगस्त को आपका एग्जाम है। बाद में अगर लेता है वो बात की बात रहेगी, आपको माइंड में लेके चलना है, फिर आप समझिए मेरी बात को, तो ध्यान से सुनिए, माइंड कहीं बिखेर के मत रखिए आप। तो ये आपका एनसीईआरटी बेस पे ही चल रहा है सारा कहानी, आपको कोई भी आप जाके ढूंढिए जो एनसीईआरटी पे आपकी क्लासेस चल रही है, एनसीईआरटी पे हर एक पहलू मिलने वाला है, कोई ऐसी पहलू नहीं, इनफैक्ट एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा मिलेगा वो चीजें। आप कहना चाह रहे थे कि सर हमें एक एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास चाहिए, है ना। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज जो क्लास है वो ऑलरेडी 6 से चलता है सुबह, अगर आप करके करना चाहते हो तो सुबह के कीजिए वो, ये, हाँ, वो बात पहले भी है, लेकिन एक एनसीईआरटी का बैच अगर कहोगे कि नहीं सर मुझे ऑनलाइन बैच दे दीजिए एनसीईआरटी का, तो वो बैच मैं एनसीईआरटी मैं पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी डील मैं ही करता हूँ। तो सर के पास टाइम अवेलेबल नहीं, मॉर्निंग में तो टाइम। टाइम अवेलेबल नहीं है ना, हम तो टीचर के टाइम की अवेलेबिलिटी के आधार पे भी चलेंगे, ठीक है। और मॉर्निंग में अभी बेसिकली यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, और उसमें क्या चल रहा है ऑलरेडी, अभी एनसीईआरटी क्लास चल रहा है, 6 to 12 का सेक्शन, ठीक है। वो बात की बात डिस्कस करें, हमें हमको सिर्फ इसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि अभी ताकि अभी क्लास, जो है, जो अभी आप जो इसको पूछना देख चाह रहे हो लीजिए। सर एक एनसीईआरटी मिनट। बेस्ड पर क्लास कब से रहेगा, उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं बात कर सकता, जो ठीक है। स्ट्रेटेजी इसके होगा। क्लास खत्म हो जाने दीजिए, क्लास, क्योंकि मैं क्लास को बीच में रोकवा के दिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं, आप मेरी बात नहीं सुन, फिर मैं वही कह रहा हूँ श्रेया जी, पहले आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिएगा क्या। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। तो देखिए, कह रहा है शीघ्र से शीघ्र लेने का मतलब कि भाई अभी 16 जुलाई है, तो आपको टारगेट लेके चलना है 30 अगस्त का। सरकार ने ये नहीं बोला कि 30 अगस्त को एग्जाम लेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ 30 अगस्त, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है, या हमें टारगेट लेके चलना है, जो हम लोग पहले भी टारगेट लेके चले थे। ये जो बैच हमारा टारगेट बैच क्या था, 30 अगस्त तक खत्म करने का, है ना। तो 30 अगस्त तक प्रोबेबली हम लोग खत्म उसको कर लेंगे, और उस हिसाब से सिलेबस भी चल रहा है, पीछे भी नहीं है, और हम आगे हैं, एकदम ऑन टाइम में, ऑन फ्रीज चल रहा है, ठीक है। तो शीघ्र से शीघ्र अगर लेता भी है तो 30 अगस्त तक का आपका पूरा सिलेबस इंटायरली, ठीक है, अप टू 10 आपका पूरा कवर हो जाएगा, अलॉन्ग विथ बिहार स्पेशल करेंट, वो कि बिहार स्पेशल में ज्यादा टॉपिक अब नहीं बचा, ठीक है। उसमें उसके बाद स्टार्ट करने वाले हम लोग करंट अफेयर, जो कि आपका पूरा 1 साल का करंट होगा, करंट अफेयर होने वाला, बजट, सर्वे, इंडिया का करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर, वो जी उसमें करंट अफेयर चल रहे, ठीक है।
तो अभी इसमें कवर हो रहा है ना टारगेट वन में, कहाँ है आपकी वही चीज। आप फिर उसी चीज पे चले गए जो मैं कहा कि क्लास के बाद में डिस्कस करूंगा। आप वही, वो आप अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव आप डिस्कस कीजिएगा, क्लास के बाद कर लीजिएगा। मैं वही क्लास खत्म हो जाएगा फिर आपको मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है। आप अगर देखिएगा तो कल के न्यूज या परसों की न्यूज में था कि महिलाओं के लिए क्या है 35% वो क्या कह रहा है सरकार नियुक्ति दे रहा है, रिजर्वेशन दे रहा है, ठीक है। वैसे तो बाय द वे पहले से भी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा है एक फॉर्म में डाल दिया है कि आपको 35% रिजर्वेशन मिले, खासकर लड़कियों के लिए, ठीक है। तो महिलाओं का आरक्षण है जो आपको, लेकिन सिर्फ क्या था बिहार की निवासियों के लिए होगा, जो बिहार डोमिसाइल की बात की जा रही थी अभी। पहले क्या था, पहले हर महिलाओं को आधार पे दिया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ बिहार के निवासी को महिलाओं को मिलेगा, बाहरी महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो इसका एक फायदा है जो आपको मिलेगा, ठीक है। और हो सकता हो आगामी जो वैकेंसीज हो, जो नोटिफिकेशन आने वाला हो, तो अगर यहाँ बिहार के निवासी महिलाओं के लिए कर रहे हैं भाई, राइट इक्वलिटी हमारा संवैधानिक प्रावधान है, तो क्या पता पुरुषों के लिए भी, यानी ऑलवेज होगा, अभी डिमांड चल रही है भाई बिहार का डोमिसाइल लागू होना चाहिए, वो डोमिसाइल यहाँ पे लागू हो जाए, यानी सभी के लिए हो जाए, महिलाओं के तो कर ही रहा है, साथ ही साथ युवाओं के लिए भी हो जाए, लड़कों के लिए भी हो जाए, सबको एक कंसिडरेशन कर दिया जाए। बाहरों वालों को अलाउड करेगा, लेकिन वो क्या करेंगे जनरल फॉर्म में आएंगे, है ना, अगर बाहर को अलाउ करते हैं तो, ठीक है। हाँ, नहीं पहले कब महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना था ना उसमें, पहले वाले में, लेकिन इस बार आरक्षण नहीं दिया जाएगा उस वही में, सिर्फ बिहार के निवासी। और अगर ये कर दिए वैसे बिहार के निवासी भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे यूपी वगैरह में अलाउड नहीं होता, अदर स्टेट या झारखंड में अलाउड नहीं होता, तो बिहार में अगर सिर्फ बिहार के निवासी करें तो फिर आपका इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक ही चीज है, वो है कट ऑफ, ठीक है, जो कि आमतौर पे आजकल थोड़ा सा हाई कट ऑफ था, वो कट ऑफ काफी डाउन जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होने का रीजन हो गया कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाएगा, ठीक है। जहाँ 100, 102 कट ऑफ देखा जाए तो पिछली बार उठा, वहां जाएगा 80, 85, 90 इस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। आज जहाँ 40-50 कट ऑफ जा रहा तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, ठीक है, कि 40 नंबर कट ऑफ है, तो खुद सोचे कि भाई कट ऑफ क्या है, आदमी बीबी करके भी आ गया तो कर लिया। तो बेसिकली एक बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा लोग सीरियस हो जाएंगे इस चीज को लेके, अपने पर्सपेक्टिव पे जो मेरा ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी जो निभा रहे हो ना, करे सर टाइम नहीं मिलता, ये है 10 तरह के काम काज है, बाल है, बच्चे हैं, घर गृहस्थी है वगैरह वगैरह, है ना, ये दोस्त यार से मिलने जाना है, शादी में जाना है, बारात में आना है, ठीक है। तो वॉट एवर जो पर्सपेक्टिव है बहाने, वह सारे बहानों का दरकिनारे कर लीजिए, ठीक है। आज थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि सीरियस होने का समय आ गया, ठीक है। बस यही चीज है, ठीक है। तो अब यही बोलती है सरकार ही बोल दिया था, हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस चीज पे लग जाइए।